दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम मनी प्लांट की कटिंग को वाटर में ग्रो करते हैं तो कई बार वो कुछ रीजंस की वजह से ग्रो नहीं हो पाती। उसका जो मेन स्टेम है वो गलने सड़ने लगता है, कई वीक के बाद भी नई रूटिंग नहीं आ पाती। तो किन किन पॉइंट्स की वजह से, किन गलतियों की वजह से ऐसा होता है, हमारी कटिंग फेल हो जाती है, तो इन सभी पॉइंट्स को दोस्तों आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हम जानते हैं कि मनी प्लांट एक ब्यूटीफुल एवरग्रीन परमानेंट ग्रो होने वाला प्लांट है। इसे ग्रो करना, इसकी कटिंग को ग्रो करना बहुत ही आसान रहता है। सोइल में लगाने से पहले हम कटिंग्स को पहले सेलेक्ट करके वाटर में ग्रो करते हैं, फिर रूटिंग के बाद हम इसे सोइल में लगाएंगे। उसके लिए दोस्तों जो भी कटिंग आप सेलेक्ट करें वो बिल्कुल हेल्दी और फ्रेश कटिंग आपने लेनी है, और जो भी आपने कट लगाना है वो बिल्कुल शार्प कट होना चाहिए। चाहे कटिंग का मेन स्टेम हो या फिर कोई भी पत्ता हो, वो उसमें येलोइश पार्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और नीचे के आपने कुछ एक नोड पॉइंट के पत्तों को हटा के आपने उसे पानी में इमर्ज कर देना है। जितने आपने लीव्स को हटाया है उतना पोर्शन आप पानी में डुबो दें। वाटर के लेवल को आपने मेंटेन रखना है और वीक में 2 बार पानी को आप चेंज भी करते रहें। कई बार कटिंग में एक या एक से ज़्यादा पत्ते पीले से हो जाते हैं, तो आप ऐसे येलो हो चुके लीव्स को टाइम टाइम पर हटाते भी रहें, चेक भी करते रहें अपनी कटिंग को, कहीं उसमें कोई पत्ता पीला तो नहीं पड़ गया, नहीं तो फंगस की वजह से बाकी जो हमारी ब्रांच है, बाकी हमारी कटिंग है, उसे भी वो ख़राब कर देगा। ऐसी प्रॉब्लम अक्सर तब आ जाती है जब आपने एक ही कंटेनर के अंदर कई सारी कटिंग्स को ग्रो कर रखा हो। कई बार जब हम कटिंग को वाटर में ग्रो करते हैं, ख़ास करके विंटर के दिनों में, तो एक बार तो कटिंग्स के रूटिंग आ जाती है, रूट्स आ जाती है, और एक आध लीव्स निकलने के बाद ग्रोथ काफ़ी स्लो हो जाती है। तो उसका दोस्तों आपने ये हल करना है कि उसकी रूटिंग को आप एक बार कैंची से कट कर दें, क्योंकि इसमें कई बार फंगस की वजह से या फिर इनकी जड़ें हैं वो इस तरीके से काली सी हो पड़ जाती हैं। तो आप उन्हें एक बार पूरी तरह से रूट्स को रिमूव करके वाटर में लगा दें, तो जल्दी ही आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा मनी प्लांट कटिंग की कुछ रूट्स काफ़ी बारीक और नई सी रहती है, बहुत ही पतली पतली सी, तो उनको आप रख सकते हैं। बाकी जो मोटी और काली रूट्स पड़ गई हैं उन्हें आप हटा दें। उसके बाद दोस्तों कई बार देखने में ऐसा भी आया है कि इस तरीके से जो कटिंग है उसका जो मेन स्टेम वो पूरा का पूरा ही पीला पड़ना शुरू हो गया है। तो इसको भी आपको हटाना होगा, नहीं तो फिर फंगस की वजह से जो बाकी कटिंग्स आपने ग्रो कर रखी हैं तो वो भी हमारी ख़राब हो सकती हैं। तो कटिंग का जितना भी पोर्शन येलो हो चुका हो तो उसको आप कट करके हटा दें, और जब भी आप पानी चेंज करें कटिंग्स में तो इन्हें निकाल के चेक भी करते रहें कि कहीं कोई पोर्शन इस तरीके से येलो होना शुरू तो नहीं हुआ है, तो इसको आप स्टार्टिंग में ही इन्हें कवर कर लें। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये है कि आप कटिंग्स को जिस भी कंटेनर के अंदर या फिर किसी बर्तन में ग्रो कर रहे हैं तो उसमें नीचे जो बॉटम वाला पोर्शन है उसमें इस तरीके से काई सी जम जाती है लगातार वाटर पानी के रुके रहने की वजह से। और जब फिर कटिंग्स में नई रूट्स आती हैं तो इन रूट्स के गलने सड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप ऐसी जमी हुई काई को इन बर्तनों में साफ़ भी करते रहें ताकि जो फंगस की प्रॉब्लम है वो आगे न फैले। और जब जब आप इनका पानी चेंज करें तो पूरी कटिंग्स को, पूरी ब्रांच को ही आप अच्छे से पानी से साफ़ कर लिया करें। इससे इनके पत्तों पर जमी हुई जो धूल मिट्टी है, डस्ट है, वो हटती रहती है और कटिंग्स फ्रेश नज़र आती हैं। इससे ग्रोथ भी इनमें फास्ट होगी। कई बार शार्प कट न होने की वजह से या फिर जिस भी आप कैंची या फिर कटर का यूज़ करते हैं कटिंग्स को सेलेक्ट करने के लिए, कट करने के लिए, तो उस कैंची कटर को भी आप अच्छे से साफ़ कर लिया करें, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से मनी प्लांट में जहां आपने कट लगाया है तो वहां से पोर्शन गलना शुरू कर देता है। तो इन बातों को दोस्तों ध्यान में रखें तो कटिंग्स आपकी 100% सक्सेस रहेगी। मनी प्लांट को आप काफ़ी आसानी से वाटर में ग्रो कर पाएंगे।